आइए अब जानते हैं कि सिप कैसे बनाई जाती है। सिप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जीरोधा में अब आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप अपनी सिप बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे आपके पैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करता है, वैसे ही अब आप बिना म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दिए हुए अपनी खुद की सिप बना सकते हैं। आइए स्टेप समझते हैं। काइट ऐप को लॉगिन कर लीजिएगा। ये काइट ऐप है आपके सामने। इसमें आप नीचे देखेंगे तो एक ऑर्डर्स टैब आपको मिलेगा। तो ऑर्डर्स टैब में जब आप जाएंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओपन, एग्जीक्यूटेड, जीटीटी, बास्केट और सिप। इसमें आपको आ जाना है सिप में जाके। ठीक है, आपको यहाँ से सिप में जाके आपको न्यू सिप क्रिएट करनी है और यहाँ से अब आप अपनी सिप डिजाइन कर सकते हैं। तो अब कुछ नए फीचर भी ऐड हुए हैं बिड्स में। आप चाहें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीद सकते हैं यहाँ से। तो जीरोधा में पहले ही फीचर नहीं थे। तो इसी तरह जब आप ऑर्डर में जाएंगे तो आप देख रहे हैं न्यू सिप का विंडो। ठीक है, मान लीजिए हम महीने के 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिप में और वो अपने आप इन्वेस्ट हो जाएं, तो हम एक न्यू सिप बना रहे हैं यहाँ से। इसको हम नाम देते हैं रोहित। मैं अपना नाम देता हूँ, ये 20,000 की मैं सिप डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये सिप जो है क्रिएट कर ली है। अब इस सिप को मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ और इसके अंदर अब आपको सबसे पहले तो वो शेयर डालने पड़ेंगे जो शेयर आपको इस सिप में लगाने हैं। तो इसके लिए बास्केट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बास्केट बना लीजिए। तो बास्केट यहीं से बन जाती हैं। देखिए मैं न्यू बास्केट बना रहा हूँ। तो मैं बना रहा हूँ सिप बास्केट। इसका मैं नाम सिप बास्केट देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपए के 4 स्टॉक सेलेक्ट करूंगा। मान लीजिए मैं पहला स्टॉक ले रहा हूँ रिलायंस। मान लीजिए मुझे रिलायंस के स्टॉक में सिप बनानी है, 5,000 रुपए मुझे रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक सेलेक्ट करके ऐड बाय कर रहा हूँ यहाँ से। और अब मैं यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो रिलायंस का स्टॉक इस समय 2337 रुपए चल रहा है। तो 5,000 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2337 को, तो आपके शेयर निकल के आ जाएंगे। मतलब आपके पास मात्र इसमें 5,000 रुपए में आप यहाँ से 2 शेयर ले सकते हैं। तो 2 शेयर की सिप आपकी रिलायंस की बन गई। और यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म लगाइए, मार्केट ऑर्डर लगाइए और यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए। रिलायंस आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिए, यहाँ पे आपका रिलायंस की बास्केट बन चुकी है। सिप बास्केट में आप चले जाएं तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप एक बास्केट में 4 स्टॉक भी लगा सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सिप लगाई है 5,000 रुपए की, तो अगर आपको इसको आप क्रिएट कर लीजिए। देखिए क्रिएट करने से क्या होगा, ये क्रिएट आपकी सिप आप बन चुकी है। 23 दिन बाद ये एग्जीक्यूट होगी। क्यों ये 23 दिन बाद एग्जीक्यूट होगी? क्योंकि आपने जो उसमें शेड्यूल सेट किया हुआ है, ये कब आपके अकाउंट में ये पैसे ये शेयर लिए जाएंगे। तो ये हर महीने की 1 तारीख को लिए जाएंगे और 9:30 पे जाएंगे। इसका मंथली शेड्यूल है। आप चाहें तो अपने बैंक को भी यहाँ से नीचे से मैंडेट दे सकते हैं कि पैसा भी अपने आप इस सिप में ऐड हो जाए। अब यहाँ से देखिए आपने जो बास्केट बनाई है, यहाँ से आप इसमें जाइए बास्केट में और शेयर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अब आपको HDFC बैंक भी ऐड करना है। तो HDFC बैंक हम लेते हैं और यहाँ से हम NSE लेते हैं। ऐड बाय पे क्लिक करते हैं। HDFC बैंक का जो हमारे पास प्राइस है वो है 14। तो 5,000 रुपए के कितने आते हैं, यहाँ पे 1492 रुपए का रेट है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे हमें 3 शेयर मिलते हैं इसके। तो रिलायंस के हमने 2 लिए थे। और ये ध्यान रखिएगा इसको मार्केट पे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि उस समय जो भाव होगा उसी समय ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये आपका दूसरा शेयर भी ऐड हो गया। ठीक है, तो आपने अब 10,000 रुपए के शेयर ऐड कर लिए। आइए अब हम यहाँ से तीसरा शेयर ऐड करते हैं। हम लगाते हैं इन्फी। तो इन्फी यहाँ से आपने ऐड किया। ठीक है, इसमें हम इन्फी का भाव चल रहा है इस समय 1,400 रुपए। तो आप 5,000 रुपए से 1,400 को डिवाइड कर लीजिए। तो आपके यहाँ से यहाँ भी इसका आपको 3 शेयर मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने 3 शेयर इसके भी लगा लीजिए मार्केट के। तो आपका तीसरा इन्फी भी ऐड हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट देखिए 13,000 रुपए 335 रुपए हो चुकी है। अब यहाँ से मैं चौथा स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, जो कि लगभग आप चाहें तो कोई और अच्छा स्टॉक ले सकते हैं। जैसे मैंने IGL ले लिया। तो IGL को भी मैंने ऐड कर लिया यहाँ से। और यहाँ से IGL का भाव चल रहा है 395 रुपए। तो आप 5,000 रुपए से 395 रुपए को डिवाइड कर दीजिए। 12 स्टॉक आपको IGL के लेने पड़ेंगे। ये आपकी सिप जो है कितने रुपए की बन गई, 18,000 रुपए की। अभी भी 2,000 रुपए बचे हुए हैं अगर आप चाहें। लेकिन ये 2,000 रुपए में हमने इसलिए छोड़े हुए हैं कि अगर किसी शेयर का प्राइस उस समय घट बढ़ जाए तो हमारे लिए दिक्कत ना हो, राइट।
तो ये सिप हमने देखी यहाँ बना दी है बास्केट में जाके, और सिप में ये वाली बास्केट ऑलरेडी एडिड है। आप एडिट करके देख सकते हैं, देखिए। तो ये वाली सिप बास्केट 18,000 रुपये, ये 20,000 की जो हमने बनाई है, ये आपको हर महीने आपके पैसे ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो इसका फायदा ये है कि आपको उस शेयर की फ्लक्चुएशन का फायदा मिलेगा। आप चाहे तो अपनी सिप को ऑल्टर कर सकते हो। आप चाहो तो किसी शेयर को, मान लीजिए आपने सिप में से हटाना है, आपको एसबीआई लाना है, मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एचडीएफसी बैंक की जगह, एडिट कर लीजिए आप इसको, और यहां से मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक को हटा दीजिए और इसकी जगह आप ले आइए अपना स्टॉक, कौन सा, स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक को मैं ले आया यहाँ से, जो कि लगभग मुझे इस समय मिल रहा है 580 रुपए का। तो 5,000 रुपए से डिवाइड करिए 580 रुपए को, और यहाँ से देखिए मुझे लगभग 9 शेयर मिल जाते हैं एसबीआई के। तो यहाँ पे मैंने देखिए अब ऐड कर दिया एसबीआई को एचडीएफसी बैंक की जगह। तो यहां से अब आपकी जो सिप है वो देखिए अपने आप चेंज हो जाएगी। अब आपके जो 4 शेयर थे वो बदल जाएंगे। आप यहाँ चाहें तो इसको 2-2 बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मंथली शेड्यूल या तो एक बार ले सकते हैं, या आप इसको ऐड कर सकते हैं, 5 शेड्यूल ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि 15 तारीख को भी एक और एग्जीक्यूशन आए इस बास्केट का। तो ये अब ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ये 1 तारीख को भी 20,000 रुपए इन्वेस्ट होंगे और 15 तारीख को भी। तो यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। इस तरीके से आप अब जीरोधा में अपना पूरा म्यूचुअल फंड खड़ा कर सकते हैं, सिप बना सकते हैं, ऑटोमेटिक चलेगा। और सिप के अंदर एक ऑप्शन भी दी जा रही है बैंक मैंडेट की, आप चाहें तो नीचे देखिए लिखा हुआ है सिप में, सिप ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडे विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नेक्स्ट डे, सेटअप आप बैंक मैंडेट टू ऑटोमेटिकली ऐड नेसेसरी फंड्स। अब आपको फंड्स भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप बैंक मैंडेट को क्लिक करेंगे, स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे बैंक मैंडेट के। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके बैंक मैंडेट के स्टेप्स हैं। आप यहाँ से जाके बैंक को अपना मैंडेट दे सकते हैं, राइट। यहाँ से आप क्रिएट न्यू मैंडेट क्रिएट करेंगे। यहाँ से आपको बैंक मैंडेट का मतलब होता है आपका बैंक अपने आप फंड ऐड कर देगा जीरोधा में, आपको मैनुअली ऐड नहीं कर रहे, राइट। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन फंक्शन जीरोधा में ऐड हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक इस फीचर को नहीं समझा है, तो जीरोधा का अकाउंट खोलें और इस ये सिप लगाएं। और दूसरा फीचर जो इसमें मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो आपके पास एक नया नीचे टैब ऐड हुआ है बिड्स का। तो बिड्स में जाके आप देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज होती हैं जो 100% गारंटी होती हैं, जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गारंटीड होता है। यहीं से आप सीधी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, जो कि पहले अलाउड नहीं थी। अब कोई भी डीमैट अकाउंट होल्डर सीधी सिक्योरिटी खरीद सकता है। तो हम सिप बना सकते हैं, हम मल्टीपल सिप बना सकते हैं, और आप कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहे तो खरीद सकते हो, राइट। बाकी आईपीओ का तो आपको पता ही है कि आप आईपीओ भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इस समय जैसे आप देख लीजिए 3-4-5 आईपीओ आए हुए हैं, प्रोटेइन का आया हुआ है, तो यहाँ से आप आईपीओ तो अप्लाई कर ही सकते हैं। नए फीचर के तौर पे मैंने आपको दिखाया है कि सिप और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब नए फीचर इसमें 2 ऐड हो गए हैं। तो तुरंत खोलिए दोस्तों और अपनी सिप, जितनी आपकी हिम्मत है, मैं चाहता हूँ 5,000 रुपए से शुरू करिए मंथली सिप, या जिनके पास अच्छा पैसा है 50,000 मंथली से भी शुरू करिए। सिप इन्वेस्टमेंट में लॉस काफी कम आता है, प्रॉफिट काफी शानदार देखने को मिलता है।